हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कार्बोहाइड्रेट आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर फाउंड इन ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर इन्होंने जनरल कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बताई है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अंदर देखो कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन, और एक वर्ड और याद रख लेना, ऑक्सीजन। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये ट्रीज में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल्स के अंदर भी होता है, और ह्यूमन बींग यानी हमारे अंदर भी होता है। क्लियर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है ग्लूकोज C6H12O6, और सेकेंड है फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। उसके बाद डेफिनेशन लिखी है कार्बोहाइड्रेट की। दो सब्सटेंस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्लियर। केमिस्ट्री लैंग्वेज में ये डेफिनेशन दी है कार्बोहाइड्रेट की कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लियर कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। लिखा है क्लासिफिकेशन में दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम 2 टाइप से क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट को फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है शुगर, है ना। शुगर जो कि हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे दे आर क्रिस्टलाइन, सॉल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। जो शुगर होती है वो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, वाटर में सॉल्यूबल होती है और टेस्ट में स्वीट होती है। क्लियर। फॉर एग्जांपल वही ग्लूकोज का एग्जांपल लिख देंगे और फ्रक्टोज का एग्जांपल लिखेंगे। सेकंड होती है नॉन शुगर, यानी शुगर का अपोजिट नॉन शुगर, दे आर एमोर्फस। अगर शुगर क्रिस्टलाइन थी तो नॉन शुगर क्या हो जाएगी? एमोर्फस, इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। यानी नॉन शुगर जो होते हैं वो एमोर्फस होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन नहीं होते, वाटर में इंसॉल्यूबल होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। ठीक है। नॉन शुगर के अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। क्लियर। तो ये तो बहुत ही इजी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी अब हम केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड्स, है ना। मोनो वर्ड याद रखना, मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दे डू नॉट हाइड्रोलाइसिस, दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये वाले जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी इसे हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी इनकी रिएक्शन हम वाटर के साथ नहीं करवा सकते। और दे आर स्वीट इन टेस्ट, यानी मोनोसैकेराइड टेस्ट में मीठे स्वीट होते हैं। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये दोनों मोनोसैकेराइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद है ओलिगोसैकेराइड्स। सेकेंड टाइप होता है ओलिगो। दे आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, दे आर मेनी टाइप्स। यानी ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। ये हमारे मान लिया 2 मोनोसैकेराइड है, इन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये भी कई टाइप के होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो ओलिगो में फर्स्ट है डाइसैकेराइड। ऑन देयर हाइड्रोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड आर फॉर्म्ड। यानी डाई से याद रखना, इसके अंदर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब जब हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है? ये 2 से बना है। तो जब इसे हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फिर से ये हमें क्या देगा? 2 मोनोसैकेराइड देगा। देखो रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। डाइसैकेराइड का फॉर्मूला लिखेंगे C12H22O11। ये एक डाइसैकेराइड है। इसका हाइड्रोलिसिस करवाया हमने वाटर के साथ में, है ना। तो हमको क्या मिलेंगे? 2 मोनोसैकेराइड, यानी C6H12O6 और C6H12
O6, तो ये कहलाता है आपका डाइसेक्राइड। उसके बाद ओलिगो के अंदर सेकंड वाला पार्ट है वो है ट्राइसेक्राइड। ऑन देयर हाइड्रोलिसिस 3 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड आर फॉर्म्ड। जिस तरह से डाइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, उसी तरह से ट्राइसेक्राइड में मोनोसेक्राइड के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है C18H32O16, ये हमारा ट्राइसेक्राइड है। इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तो जैसे इसकी रिएक्शन ट्राइसेक्राइड से होगी हमें मोनोसेक्राइड के 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो तीनों में आपको C6H12O6 वाला फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्राइसेक्राइड। अब देखो, हमने ओलिगो में 2 टाइप देख लिए, एक था डाइसेक्राइड और एक था ट्राइसेक्राइड। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो है पॉलीसेक्राइड, है ना। फर्स्ट था हमारा मोनोसेक्राइड, दूसरा था ओलिगोसेक्राइड जिसके 2 पार्ट देखे, डाई और ट्राई, और थर्ड है हमारा पॉलीसेक्राइड। ऑन देयर हाइड्रोलिसिस n मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड आर फॉर्म्ड। यानी पॉलीसेक्राइड उन कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें n मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड मिलते हैं। n मॉलिक्यूल यानी जिसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ये हमारा पॉलीसेक्राइड है, ये फॉर्मूला लिखना है C6H10O5 की होल पावर n। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में, तो हमें n नंबर, ये n बता रहा है कि हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये था हमारा पॉलीसेक्राइड, और यहीं पर हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि फटाफट से आपको आगे आने वाली वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू।